उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में बसे सिद्धपुर गांव में हर सुबह पंछियों की चहचहाहट, घने जंगलों की सरसराहट और मंदिर की घंटियों की आवाज़ से शुरू होती थी। यह गांव बाहर से शांत और सुखी दिखता था, लेकिन इसके हर घर में अनकही कहानियाँ थीं। गांव के सबसे ऊंचे हिस्से में एक कच्चा घर था, जहां रवि, सुनीता और उनकी बेटी अदिति रहते थे। रवि गांव के एक किसान थे और माँ सुनीता घरेलू महिला। अदिति उनकी इकलौती संतान थी। अदिति बचपन से ही शांत स्वभाव की थी। उसे किताबों का बहुत शौक था और वह डॉक्टर बनने का सपना देखती थी, लेकिन उसके माता पिता की सोच बिल्कुल अलग थी। उनके लिए लड़कियों की ज़िंदगी का मतलब था घर के काम काज सीखना, जल्दी शादी करना और परिवार की इज्जत बनाए रखना। अदिति का बचपन बहुत कठिनाइयों से बीता। जब वह केवल 10 साल की थी, तब से ही उसे पढ़ाई के साथ साथ घर के काम करने को मजबूर किया जाता था। माँ अक्सर कहती थी, लड़की है, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करके क्या करेगी, हमें तो बस तेरा घर बसाना है। पढ़ाई में अदिति हमेशा अव्वल आती थी। स्कूल में हर कोई उसकी तारीफ करता था, लेकिन घर में उसे कभी सराहना नहीं मिली। जब वह अपने अच्छे नंबर दिखाने जाती तो पिता कहते, यह सब बेकार है, लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख कर बिगड़ जाती हैं। यह बातें अदिति के दिल में गहरी चोट करती। जब अदिति ने 12वीं कक्षा पास की तो उसने मेडिकल कॉलेज में दाखिल लेने की इच्छा जताई। उसने बड़े उत्साह से माता पिता के सामने अपनी बात रखी, पापा, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मुझे मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना है। पिता ने उसकी बात सुनते ही गुस्से में कहा, तू पागल हो गई है, डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं होता, हमें तुझ पर पैसे बर्बाद नहीं करने। माँ ने भी समर्थन दिया। वह बोली, पढ़ाई छोड़कर घर के कामों में ध्यान दे, जल्दी ही तेरा रिश्ता तय करना है। अदिति निराश हो गई, वह अकेली पड़ गई। उसका सपना अब धीरे धीरे टूटने लगा। अदिति ने अपने माता पिता को समझाने की कई कोशिशें की, लेकिन हर बार उसे और ज़्यादा ताने और डांट सुनने को मिली। उसकी सहेली प्रिया ही एकमात्र इंसान थी जिससे वो अपनी दिल की बात कहती थी। एक दिन प्रिया ने अदिति को समझाते हुए कहा, तू इतनी कमज़ोर क्यों बन रही है, तू अपने लिए लड़ना सीख, तेरे सपने तेरी जिम्मेदारी है। अदिति ने प्रिया की बात मानने को ठानी। उसने एक बार फिर से अपने माता पिता से बात की, लेकिन इस बार माता पिता ने उसे थप्पड़ मारते हुए कहा, अगर हमारे खिलाफ गई तो तेरा इस घर में कोई स्थान नहीं। उस दिन अदिति बेहद उदास थी। रात को खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में चली गई। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिमाग में केवल निराशा। उसने अपनी डायरी निकाली और लिखा, मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत सहन नहीं कर सकती, मेरा सपना मेरा जीवन था और आपने वह छीन लिया। उसके बाद उसने दुपट्टे से फंदा बनाकर अपनी जान दे दी। सुबह जब अदिति ने दरवाज़ा नहीं खोला तो माँ को शक हुआ। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पिता ने दरवाज़ा तोड़ा तो देखा कि अदिति की निर्जीव देह पंखे से लटक रही थी। घर में मातम छा गया। माँ और पिता दोनों सन्न रह गए। गांव के लोग इकट्ठा हुए, लेकिन किसी के पास कहने को शब्द नहीं थे। अदिति की मौत के बाद
उसके कमरे में अजीब चीजें होने लगी। कभी रोने की आवाजें तो कभी दरवाजे अपने आप खुलने बंद होते। रवि और सुनीता ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन यह घटना बढ़ने लगी। एक रात रवि ने सपना देखा कि अदिति उसके सामने खड़ी है और कह रही है, आपने मेरे सपने को मारा, अब मैं आपके चैन को मारूंगी। गांव में यह बात फैल गई कि अदिति की आत्मा अब भी घर में भटक रही है। लोग उस घर के पास जाने से डरने लगे। पंडित ने कहा कि अदिति की आत्मा बहुत नाराज है और उसे शांति नहीं मिली। पंडित ने रवि और सुनीता से कहा, आपको अपने गुनाहों को कबूल करना होगा। जब तक आप सच्चे दिल से पछतावा नहीं करेंगे तब तक उसकी आत्मा शांत नहीं होगी। रवि और सुनीता ने गांव की पंचायत के सामने अपनी गलती मानी। उन्होंने कहा, हमने अपनी बेटी को समझाने की कोशिश नहीं की, उसके सपनों को कुचल दिया। अब हम इसे सुधारने की कोशिश करेंगे। उन्होंने अदिति की याद में गांव में एक स्कूल बनवाने का निर्णय लिया। जब स्कूल बनकर तैयार हुआ और पहली घंटी बजी तो रवि और सुनीता ने अदिति की परछाई को मुस्कुराते हुए देखा। उसी रात उन्होंने सपना देखा कि अदिति कह रही है, अब मैं मुक्त हूँ, आपने मेरे सपने को पूरा किया। यह कहानी केवल अदिति की नहीं है, बल्कि हर उस बेटी की है जिसे उसके सपनों के लिए लड़ना पड़ता है। यह माता पिता को यह सिखाती है कि बच्चों की भावनाओं का सम्मान करना कितना ज़रूरी है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हुई तो हमारे YouTube चैनल हॉरर ड्रीम्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर करें।